Assalamualaikum. I'm Dr. Mubashra, dermatologist and aesthetic consultant working in Health 360 Jinnah Colony branch and Independent University Hospital, फैसलाबाद। आज हम आपके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करना चाहते हैं जो कि बहुत ही पॉपुलर प्रोसीजर है एस्थेटिक मेडिसिन में, दैट इज़ थ्रेड फेसलिफ्ट। आइए देखते हैं कि थ्रेड्स क्या होते हैं और कौन लोग इनको करा सकते हैं और इनको कराने से क्या फ़ायदा होता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मिड एज में आके हमारी जल्द ढलकने लगती है, हमारे स्किन की टाइटनेस थोड़ी कम होने लगती है, हमारे फैट हमारा डिपॉजिट वो कम हो जाता है, हमारे लिगामेंट्स ढीले हो जाते हैं, यानी कि आम ज़बान में आप समझें कि हमारी जल्द नीचे की तरफ ढलकने लगती है। तो एस्थेटिक मेडिसिन में थ्रेड के नाम से ये एक सूचर्स डेवलप हुए हैं। ये सेम उसी तरह के ही सूचर्स होते हैं जो कि किसी भी सर्जिकल प्रोसीजर में स्टिच लगाने के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन फेस के लिए जो थ्रेड्स बनते हैं वो बहुत बारीक होते हैं और इनर्ट मटेरियल के बने होते हैं जो कि स्किन के अंदर डाल दिए जाते हैं और स्किन उनके साथ रिएक्ट नहीं करती, बल्कि जहाँ पे हम इसको थ्रेड को इंसर्ट करते हैं स्किन के अंदर, वहाँ पे हमारा अपना ही कोलेजन बूस्ट होता है। थ्रेड के जो फ़ायदे हैं वो क्या होते हैं कि थ्रेड को हम एक हुक की तरह समझ सकते हैं। आपके जैसे एक हुक, उसके बार्ब्स होते हैं, बार्ब्स को आप आसान ज़बान में समझ सकते हैं कि एक थ्रेड के ऊपर कांटे से लगे होते हैं छोटे छोटे, जिसको कि हम स्किन के अंदर जहाँ से भी हमारी जल्द ढलकती है वहाँ पे हम इंसर्ट कर देते हैं। जो उसके धागे के जो बार्ब्स होते हैं, स्किन जो ढलकी भी होती है वो उसके ऊपर एक तरह की हैंग हो जाती है। सिर्फ हैंग ही नहीं होती, विथ टाइम आपकी उसी जगह पे आपका अपना ही कोलेजन बूस्ट होता है और बेशक कुछ अरसे में ये थ्रेड डिजॉल्व हो जाता है, लेकिन जो आपका अपना कोलेजन बूस्ट हुआ होता है वो वहाँ पे मौजूद रहता है और आपकी स्किन टाइट रहती है। अब कौन लोग हैं जो थ्रेड करवा सकते हैं? जितने भी मिडिल एज लोग हैं या किसी भी एज के लोग जिनकी स्किन सैगी हो रही है, जिनके लिगामेंट्स लूज़ हो रहे हैं या जिनको रिंकल्स आ रहे हैं, तो वो सब थ्रेड फेसलिफ्ट करवा सकते हैं। थ्रेड एक आम ज़बान में समझने के लिए आप यही समझ लें कि एक ये ख़ास तौर पे बना हुआ धागा ही है जिसको हम हर उस हिस्से में डाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी यहाँ से स्किन ढलक रही है, नीचे हो रही है, ये दोनों साइडों से नीचे है, तो हम इस एंट्री पॉइंट से थ्रेड को स्किन के अंदर डाल देते हैं। थ्रेड एक नीडल के अंदर होता है, नीडल के ज़रिए, नीडल की मदद से हम उसको डालते हैं, नीडल बाहर आ जाती है, थ्रेड उसके अंदर रह जाता है। दोबारा से उस थ्रेड को निकालने की ज़रूरत नहीं होती, विद टाइम वो आपकी स्किन में डिज़ोल्व हो जाता है और वहाँ के ऊपर उसकी आपकी अपनी ही कोलेजन बूस्ट होती है। कहाँ कहाँ पे थ्रेड डाले जा सकते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी ने ये ब्रो लिफ्ट करवानी है तो हमारे इस एरियाज़ पे डल जाते हैं। किसी ने अगर नोज़ को थोड़ा सा तीखा करना है तो यहाँ पे एक थ्रेड डल सकता है। किसी ने यहाँ से स्किन टाइट और अपलिफ्ट करवानी है तो यहाँ पे 5 पॉइंट्स, 3 थ्रेड्स इस डायरेक्शन में और 2 इस डायरेक्शन में डाल दिए जाते हैं, जिससे आपकी चीक बोन भी डिफाइन हो जाती है और आपकी ये जो जॉ लाइन है ये भी डिफाइन हो जाती है। इसी तरह अगर किसी को डबल चिन का प्रॉब्लम है या लूज स्किन है तो आपकी ये नेक रिजुविनेशन के लिए भी थ्रेड फेस लिफ्टिंग यूज़ हो सकती है। अब जो एस्थेटिक मेडिसिन है उसने इतनी ज़्यादा ज़रूर रेनोवेशन इख्तियार कर ली है कि पहले ये सिर्फ थ्रेड्स जो थे वो आपके सिर्फ फेशियल एरिया पे यूज़ होते थे, लेकिन अब इसके थोड़े और भी इस्तेमाल होना शुरू हो गया। किन किन मकासद के लिए यूज़ होता है? जैसे आपके बाकी जिस्म की कोई भी जल्द ढीली है या अगर मांस ढलक गया है तो उसमें भी थ्रेड्स डाले जा सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये क्या इन्वेसिव प्रोसीजर है या नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर है? दिस इज़ वेरी मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर। जस्ट विद वन एंट्री पॉइंट वी इंसर्ट द थ्रेड इनसाइड द सुपरफिशियल लेयर ऑफ द स्किन। आपको उसका कोई डाउन टाइम नहीं होता, लेकिन अगर आपने एक चीज़ स्किन में लिफ्टिंग के लिए यूज़ की है तो जस्ट आपको वो लिफ्टिंग ही फील होती है। यानी अगर आपने एक चीज़ खिंचाव डालने के लिए डाली है और अगर आपको खिंचाव फील नहीं हो रहा, इसका मतलब है कि मे बी आपका जो थ्रेड है वो सही काम नहीं कर रहा, या वो एक्सपायर्ड है, या वो ठीक जगह पे नहीं डला। इसलिए अगर आपको थ्रेड लिफ्टिंग के लिए अगर खिंचाव फील हो रहा है तो दिस मीन्स योर बॉडी इज़ रिस्पॉन्डिंग टू द थ्रेड, और जो मकसद हम थ्रेड से लेना चाह रहे हैं वो वहाँ पे पूरा हो जाएगा। तो इसके लिए क्या क्या ज़रूरत होती है? आप क्या ये
कितनी देर का प्रोसीजर है, क्या ये क्लिनिक में ही हो जाएगा या इसके लिए कोई थिएटर की ज़रूरत होती है। तो इसमें ये है कि ये एक आउट पेशेंट डिपार्टमेंट प्रोसीजर है। It takes only about 15 to 20 minutes, and there you can go. You can go back to your work immediately. There is definitely no downtime to this treatment. हाँ, आपने सिर्फ कुछ देर के लिए पोजीशन का ध्यान रखना होता है, अपनी फेस की पोजीशन का। आपने बहुत ज़्यादा यॉर्निंग नहीं करनी, आपने बहुत ज़्यादा मुँह खोल के खाना नहीं खाना होता। तो कुछ इस तरह की हिदायत होती हैं जो कि हम पेशेंट्स को बाद में देते हैं, क्योंकि थ्रेड को एंकर होना होता है स्किन के अंदर। अगर आपकी एक्सेसिव मूवमेंट की वजह से जिस डायरेक्शन में थ्रेड डाला गया है वो वहाँ से मूव करता है, तो वो वहीं पे ही कोलेजन बना देगा। सो वी डोंट वांट टू मूव इट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन वेयर वी इंसर्टेड दैट। नंबिंग की जाती है थ्रेड इंसर्ट करने से पहले, और ज़ाइलोपिन इंजेक्शंस भी लगाए जाते हैं सिर्फ उसी जगह पे, एंट्री पॉइंट पे, और उसके बाद इसकी कोई तकलीफ नहीं होती। इट्स इमीडिएट रिजल्ट गिविंग प्रोसीजर, और ये हर उस बंदे के लिए वैलिड है जिसकी स्किन सैगी है, जिसके लिगामेंट्स ढीले हो रहे हैं, जिसका चेहरा नीचे को लटक रहा है, और जो अपनी स्किन को टाइट रखना चाहता है।